तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय गौ माता, सनातन धर्म की जय हो। तो मेरा नाम है अमित। मेरी एक छोटी सी कहानी है। मैं बरेली नाथ नगरी से अभी मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ, और इस यात्रा से 5 दिन पहले मैं केदारनाथ बद्रीनाथ साइकिल यात्रा करके आया था। फिर हम अचानक घर पर आए। घर पर आने के बाद फिर हमारे दिमाग में अचानक एक प्लान बन गया कि अपने गौ माता के लिए कुछ करो, कुछ छोटी सी यात्रा करो जिससे हमारी गौ माता सेफ रहे। तो कोई बात नहीं, अब उसके बाद मैंने वहीं पर बैठे बैठे अपने महादेव की चरणों में अर्जी लगा दी कि महादेव जी, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। मैं आपके दरबार पैदल यात्रा करने आ रहा हूँ, और मेरी जो फैमिली है वो मुझ पे रोक ना लगाए यात्रा में। कोई बात नहीं, अब उसके बाद हम अपने मम्मी जी के पास गए। हमने मम्मी जी से कहा, तो हमारी मम्मी जी बोली, कल ही तू साइकिल यात्रा करके आया है केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो अभी इतनी जल्दी अब क्यों जा रहा है। तो हमने अपनी माँ से ये कहा कि आदेश अभी आया है हमारा, तो जाएंगे कब। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हमारी मम्मी परमिशन दे दी। अब उसके बाद हम निकल गए बरेली नाथ नगरी से अपने अलगनाथ बाबा का आशीर्वाद लेके सीधे नेपाल पशुपतिनाथ। फिर हमने पशुपतिनाथ बाबा के दर्शन करे। फिर उसके बाद हम आए काशी विश्वनाथ, वहां दर्शन करे। फिर वहां से हम दर्शन करने के बाद हम बचे अपने अयोध्या राम जी के दर्शन करने। फिर उसके बाद राम जी के दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंचे बागेश्वर धाम। बागेश्वर महाराज के दर्शन करे। फिर हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी से भेंट की थी। उनसे मुलाकात करने के बाद फिर हम पहुंच गए चामुंडा माता मंदिर, जहां पर बताया जाता है माता जी का रक्त गिरा था। तो हमने वहां के दर्शन करे। फिर उसके बाद हम पहुंच गए उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने, जहां पर लोगों को भाई शांति मिलती है एक प्रकार की। आपको एक जितनी नेगेटिव ऊर्जा होती है ना, आपकी वहां जाके एकदम पॉजिटिव ऊर्जा हो जाती है। और कहते हैं वहां की जो भस्म आरती होती है हर किसी के नसीब में नहीं होती है। वहां का भी एक छोटा सा चमत्कार मेरे साथ हुआ था, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब उसके बाद हम पहुंच गए ओमकारेश्वर दर्शन करने। फिर ओमकारेश्वर से हम निकले तो हम घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे, जहां पर आपको दर्शन गर्भगृह में जाने के लिए आपको ऊपर के वस्त्र उतारना पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम वहां से निकलने के पंचवटी। पंचवटी एक नाम नहीं, एक पहचान है। क्योंकि जब शूर्पणखा की नाक काटी थी तो जो सेना आई थी, तो हमारे राम जी ने सीता मैया को एक गुफा में बंद कर दिया था, क्योंकि कोई दिक्कत ना आए। तो उस पहचान के लिए वहां पर 5 बरगद के पेड़ हैं। तो उसकी पहचान हो गई थी पंचवटी, क्योंकि 5 पेड़ थे बरगद के। फिर उसके बाद हमने वहां के दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंच गए अंजनी पर्वत। कहते हैं नासिक में हमारे हनुमान जी का जन्म स्थान है, और एक बताते हैं कर्नाटक में भी जन्म स्थान है। लेकिन दोनों में ही रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं जब हनुमान जी सूरज को निगलने जा रहे थे, वो उनका जो पैर का निशान है वो आज भी वहां पर है। और फिर उसके बाद माता जी का मंदिर भी है, जहां पर माता जी ने तपस्या की थी, अंजनी माता जी ने। फिर उसके बाद हम पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दिव्य दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहां पर अपनी गोदावरी मैया की उत्पत्ति प्रकट होती है। फिर उसके थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, फिर वहां पर जहां पर कुछ वर्ष पहले हमारे शंकर जी भगवान ने जटाएं पटकी थी, तो वो आज भी निशान वहां पर हैं। फिर उसके बाद हम आए महाराष्ट्र का एक ट्रैक है सबसे हार्ड, उसका नाम है कलसुबाई। कहते हैं वहां का जो नज़ारा है वो एक केदारनाथ की तरह। और हमने माता जी के दर्शन करने के बाद फिर हमने वहां का सुबह का नज़ारा देखा, तो भाई एक अलग ही प्रकार का नज़ारा था। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो एक बार महाराष्ट्र के कलसुबाई ट्रैक जरूर करना। फिर उसके बाद हम पहुंच गए हरिश्चंद्रगढ़। सुना होगा आपने, कलयुग के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ आज भी जीवित है। तो हमने वहां के दर्शन करे, और वहां पर हमारे गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत ज्यादा पुराना। कहते हैं उसकी कोई वर्ष नहीं है, 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। फिर हम वहां से पहुंचने के बाद फिर हम पहुंचे अपने भीमा शंकर, जहाँ पे भीम नाम का राक्षस था, तो हमारे महादेव जी ने उसका अंत किया था, तो फिर वहां पर भीमा शंकर नाम रख दिया। फिर उसके बाद
हम पहुंचे थे मुंबई में सिद्धि विनायक गणेश जी हैं। उनको उनके दर्शन करने के बाद आपकी सारे जो कष्ट होते हैं दूर होते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है। फिर हमने वहाँ के दर्शन करने के बाद फिर कहते हैं जो बम्बई का नाम मम्मा देवी था, तो वहाँ के भी हमने दर्शन करे। फिर हम वहाँ से आए, वहाँ से निकलने के बाद हमने वापी होते हुए गुजरात में इंटर किया। गुजरात फिर आपका सूरत, सूरत के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर हम पहुंच गए जूनागढ़। जूनागढ़ में एक गिरनार पर्वत है, गुजरात का हाईएस्ट ट्रैक, जिसकी सीढ़ियाँ 9,999 हैं, और जो 10,000वीं सीढ़ी है वो सीधे दत्त महाराज जी की है। और वहां पर आपको 5,000 सीढ़ियों पे अम्बे माता जी का मंदिर भी मिलेगा। फिर आप 5,000 सीढ़ियाँ और चढ़ोगे तो आपको दत्त महाराज जी के दर्शन होंगे। फिर उसके बाद हम पहुंच गए सोमनाथ बाबा के दर्शन करने, और सोमनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंचे गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो कि दीव में पड़ता है। 5 पांडवों ने उनकी उसकी स्थापना की थी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए द्वारकाधीश, द्वारकाधीश जी के दर्शन करे। फिर उसके बाद द्वारकाधीश जी के बाद हम पहुंच गए भेंट द्वारका। भेंट द्वारका दर्शन करने के बाद फिर वहां से 5 किलोमीटर आगे मकरध्वज हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर हनुमान जी अपने बेटे के साथ विराजमान है। भारत का प्रथम मंदिर है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले गुजरात जाने का तो एक बार वहां के दर्शन जरूर करना, आपको भारत में कभी दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हम आए गोपी तालाब, जहां पर गोपियों ने अपनी समाधि ली थी। फिर उसके बाद हम गोपी तालाब के बाद फिर हम पहुंच गए नागेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर कहते हैं नागों की पूजा होती है। फिर वहां से हम पहुंच गए फिर सीधे अपने गुजरात से सीधे राजस्थान। राजस्थान दर्शन करने करे हमने पहले सावरिया सेठ जी के। कहते हैं सेठों के सेठ महासेठ, जिसका बिजनेस ना चले वो अजय सेठों के सेठ महासेठ सावरिया सेठ जी के दर्शन करने। फिर उसके बाद हम पहुंच गए पुष्कर। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक पहला मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं है। फिर हमने वहां के दर्शन करे। वहां के दर्शन करने के बाद फिर हम पहुंच गए सालासर। कहते हैं सालासर में भी बहुत ज्यादा शक्ति है। आपको कोई भी कभी भी आपका अगर कोई केस हो तो वहां पे आपके जो भी केस की सुनवाई होगी 100% होगी। आप बस सच्चे दिल से वहां जाओ। फिर वहां के बाद फिर हम पहुंच गए थे हर्ष पर्वत, भैरवनाथ जी के दर्शन करने। फिर वहां से आए हम जीन माता, जीन माता जी के दर्शन करे। कहते हैं जीन माता जो चौहान वंश ने थी, उनकी कुल देवी भी बोला जाता है। जो कि जो औरंगजेब की सेना आई थी इधरी से, तो मधुमक्खी के छत्ते से उनको भगाया था। स्वयं वहां पर औरंगजेब को वहां पे माफी मांगनी पड़ गई थी माता जी के चरणों में। फिर उसके बाद हम पहुंचे खाटू श्याम। कहते हैं हारे का सहारा श्याम है हमारा। फिर हम वहां से आए मेहंदीपुर। मेहंदीपुर कहते हैं आपको कोई भी दिक्कत हो, शरीर से लेके आत्मा से लेके किसी प्रकार की भी दिक्कत हो, तो एक बार बालाजी के दर्शन जरूर करें। स्वयं दर्शन करने से आपके सारे पाप नष्ट होंगे। फिर हम वहां से आने के बाद आपका भरतपुर, भरतपुर यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर लिया। फिर हम वहां से पहुंचे गोवर्धन, गोवर्धन जी के दर्शन करे। फिर हमने अपनी परिक्रमा की, गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। फिर वहां से परिक्रमा करने के बाद हम सीधे पहुंचे बरसाना, राधे राधे। फिर राधा जी के दर्शन करे, राधा जी की परिक्रमा की। फिर हम पहुंच गए नंदगांव, जहाँ जो गोकुल छोड़ के आए थे हमारे श्री कृष्ण जी, तो नंदगांव में बसे थे। फिर नंदगांव से आने के बाद फिर हम अभी हैं वृंदावन में, और अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। और भाई ये सफर मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और मुझे आज तक इस सफर में कोई दिक्कत नहीं आई आज तक। बस महादेव जी का इतना आशीर्वाद है। अगर वो मुझसे कहेंगे मैं अपनी खुशी खुशी जान दे दूंगा, मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं दी। मेरे पैरों में एक छाला नहीं डाला, मुझे कभी पैरों में दर्द नहीं हुआ, मेरे कभी शरीर में दर्द नहीं हुआ। बाकी तो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, लेकिन कभी बड़ी दिक्कत नहीं आई जिससे मैं ये कह सकूं बाबा आप मेरी परीक्षा ले रहे हो। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरा कोई फिक्स हो रात को रुकने का समय, मेरा कोई फिक्स नहीं है। मैं रात के 12 बजे भी चला हूँ, रात के 1 बजे भी चला हूँ, रात के 2 बजे भी चला हूँ, रात के 11 बजे भी चला हूँ। और ये आपको अगर विश्वास ना हो तो एक बार मेरी फैमिली से कांटेक्ट में जरूर रहना, आपको पता चल जाएगा। जब भी मेरी फैमिली कॉल करती थी कहाँ है, तो मैं बोलता था चल रहा हूँ। वो जब समय पूछती थी कि इतने समय भी रुका नहीं है, तो मैं कहता
मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं बाबा के भरोसे चल रहा हूँ। और भी मेरे जैसे भाई लोग हैं जो संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं, और भी स्केटिंग से यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप जो यात्रा कर रहे हो ना, ये आपकी यात्रा सफल तब तक नहीं होगी जब तक आप वीडियो में रोना बंद नहीं करोगे। अगर आप फॉलोवर लाइक के हिसाब से यात्रा कर रहे हो तो आप यात्रा करो, हम आपके बीच में कभी नहीं आएंगे। लेकिन आप हमारे महादेव को, भगवान को, किसी भी भगवान को बदनाम ना करो कि मुझे रुकने की व्यवस्था नहीं मिली, मुझे खाने का नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि आप सबसे बड़ी गलती पता है क्या कर रहे हो, क्योंकि आप इंसानों के भरोसे चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है आज के टाइम इंसानों के पास टाइम नहीं है जो आपसे दो शब्द आके पूछ ले। अगर हो इंसानों के पास टाइम तो मुझे बता दो। ठीक है, लेकिन आप भगवान के भरोसे चलोगे ना तो आपको हर रूप में महादेव मिलेंगे, राधा कृष्ण जी मिलेंगे, बाकी बिहारी मिलेंगे, श्री राम जी मिलेंगे, सीता मैया मिलेंगे। पर आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जिससे मिले हो वो इंसान नहीं है, भगवान है। आपको अगर रास्ता भी दिखाया है ना उसने, तो वो स्वयं भगवान आए आपको रास्ता दिखाने। क्योंकि आज के टाइम इंसानों के पास टाइम नहीं है। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ, महादेव के भरोसे चलो मेरे भाइयों। महादेव कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका महादेव है। राधे राधे, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।